डियर स्टूडेंट्स, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट सीरीज में हम एक नए टॉपिक पर आते हैं, दैट इज लीड डिस्कवरी। इससे पहले वाले वीडियोस में अपन टारगेट आइडेंटिफिकेशन और टारगेट वैलिडेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बारे में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीड आइडेंटिफिकेशन एंड देन आफ्टर लीड मॉडिफिकेशन। सो लीड आइडेंटिफिकेशन और मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले अपन ये जान लें कि ये लीड आखिर में क्या होता है। लीड इज बेसिकली अ केमिकल कंपाउंड जो कि एक फ्यूचर में ड्रग बनने वाला है, जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया है। इट कैन बी अ सिंथेटिक कंपाउंड और इट कैन बी अ नेचुरल ऑरिजिन। जैसे कि अगर इसको डिफाइन किया जाए तो यू कैन डिफाइन दिस एज अ सिंथेटिकली स्टेबल feasible and a drug like molecule that is believed to have a potential to treat a particular disease। जब अपन ने लीड को डिफाइन किया है तब एक नई टर्म आती है, दैट इज मॉलिक्यूलर लाइब्रेरी। मॉलिक्यूलर लाइब्रेरी क्या होती है? ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बड़ी बड़ी जो भी R&D में इन्वेस्ट करती है या फिर जो बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, उनके पास में लार्ज बैंक होता है, बहुत ह्यूज बैंक होते हैं जिसमें कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्टोर्ड होते हैं, या तो वो डिजिटली स्टोर्ड होते हैं या फिर फिजिकली स्टोर्ड होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को या तो पहले इवेल्यूट किया जा चुका है या फिर खाली सिंथेसिस करके उनको स्टोर कर दिया गया है। इस लाइब्रेरी में बहुत सारे स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स में जो कि एफडी अप्रूव्ड है या फिर नॉन एफडी अप्रूव्ड है, उनमें से कुछ की एक्टिविटी नोन होती है और कुछ की एक्टिविटी अननोन होती है। उन कंपाउंड्स को किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट बना के उसकी एक्टिविटी को टेस्ट किया जाता है। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको टेस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर से गुजरना होता है, उसको प्रोसीजर को बोलते हैं अपन एसे। अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो इस ऐसे को अपन बोलेंगे बायो ऐसे। अब ऐसे क्या होते हैं? ऐसे इज नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर दैट इज कंडक्टेड इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी या तो कंप्यूटर लैब हो सकती है या फिर जो कन्वेंशनल आप लेबोरेटरीज देखते हो वहां पे हो सकती है, जहां पे एनिमल स्टडीज की जाती है या फिर और कोई पर्टिकुलर तरह की एंजाइमेटिक एक्टिविटी की जाती है या तो इन विवो इन विट्रो एक्टिविटी की जाती है, वो बायो ऐसे कहलाता है। ऐसे में हम किसी भी कंपाउंड की एक्टिविटी को मेजर करते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज में या फिर किसी भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को टारगेट करके, फॉर एग्जांपल वायरस या फिर बैक्टीरिया को टारगेट करके एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करके उसको किस तरह से अल्टर किया जा सकता है, उसकी फिजियोलॉजी को, उसकी फंक्शनिंग को किस तरह से अल्टर किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको देखते हैं। लीड आइडेंटिफिकेशन का अगर अपन टारगेट देखें कोई, आज की तारीख में रिसेंट सिनारियो में अगर देखें तो कोविड-19 की बात करते हैं अपन। हम जानते हैं कि जो अपने लंग्स होते हैं या फिर जो ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, एल्वियोलाइज होते हैं, उनमें ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे जाके वायरस अटैच होता है। अब अगर R&D इस बारे में फोकस करे कि किस तरह से कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले जो कि इन ACE2 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाए या फिर इस वायरस की जो अटैचमेंट, स्पाइक प्रोटीन की जो अटैचमेंट होती है, उसको वो अल्टर कर सके, तो ये जो ACE2 रिसेप्टर हो गया वो टारगेट हो गया। ये अपन ने पहले लेक्चर में जो आइडेंटिफाई किया था टारगेट, क्योंकि ये बायोलॉजिकली सिस्टम में प्रेजेंट है ये रिसेप्टर, तो ये तो हो गया अपना टारगेट। अब अगर अपन ऐसा कोई मॉलिक्यूल लाए जो कि इन रिसेप्टर पे जाके वो या तो उसको मॉडिफाई कर दे या किसी भी तरह से और अल्टरेशन कर दे ताकि जो वायरस है एज सच वो जाके वहां पे बाइंड हो ही नहीं पाए। यहाँ पे ये जो वायरस आप देख रहे हैं ये जो AC2 रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, इस रिसेप्टर पे ये बाइंड नहीं हो पाए तो ये जो बाइंडिंग को रोकने वाला एजेंट होएगा वो आपका कहलाएगा लीड कंपाउंड। ठीक है, तो अपन ने देखा कि जो ACE2 रिसेप्टर्स है ये कोविड में इन्वॉल्व है। इसी तरह से बहुत सारे बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो भी किसी न किसी डिजीज में या तो वो इंक्रीज होता है या फिर किसी उसका लेवल, बायोलॉजिकल लेवल कम हो जाता है। तो लीड कंपाउंड उन्हीं को टारगेट करते हैं, या तो उसको एंजाइम को या तो बढ़ाएंगे या फिर एंजाइम को ब्लॉक करेंगे या फिर किसी एंजाइम को इनिबिट करेंगे या रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे। इस तरह से उनको अपन लीड कंपाउंड कहते हैं जो इन रिसेप्टर को, जो इन एंजाइम को टारगेट करता है। ठीक है, अब अपन आते हैं डेफिनेशन पे। प्रॉपर डेफिनेशन अगर बात करें लीड की तो अपन यूं कह सकते हैं अ केमिकल लीड इज डिफाइंड एज अ सिंथेटिकली स्टेबल, फिजिबल एंड अ ड्रग लाइक मॉलिक्यूल एक्टिव इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एसिड। अब यहाँ पे अपन ने ऐसे भी इन्वॉल्व किया है उसमें कि जो अपने ड्रग मॉलिक्यूल जिसको कि लीड की तरफ माना था वो आपके बायोलॉजिकल ऐसे में एक्टिव दिखा है, आपको उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी नजर आई है विद एक्सेप्टेबल स्पेसिफिसिटी। मतलब अगर वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे, रिसेप्टर पे, एंजाइम पे जाके काम कर रहा है
एफिनिटी मतलब उस पे जाके बाइंड हो रहा है, और सेलेक्टिविटी मतलब वो उसी पे बाइंड हो रहा है और किसी पे काम नहीं कर रहा है फॉर द टारगेट रिसेप्टर। अगर किसी रिसेप्टर को अपन डेफिनेशन मान इंक्लूड करें अगर इसमें लीड कंपाउंड के लिए, तो अपन कहते हैं कि ये केमिकल लीड इज डिफाइंड एज ए सिंथेटिकली स्टेबल feasible and a drug-like molecule active in primary and secondary assays with acceptable specificity, affinity and selectivity for the target receptors। अब किसी भी लीड कंपाउंड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होनी चाहिए। बीइंग अ मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है, नहीं तो उसके लिए अपन फर्दर और बात कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ड्रग एबिलिटी, वो जो कंपाउंड आपने लीड के लिए देखा है वो ड्रग लाइक एबिलिटी रखता है या फिर नहीं रखता है, उसकी प्रिलिमिनरी टॉक्सिसिटी क्या है, उसको स्टडी किया गया है कि नहीं। सिंथेटिक फिजिबिलिटी जो आपने लीड कंपाउंड आइडेंटिफाई किया है, क्या उसको सिंथेटिकली आप लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन विट्रो असेसमेंट ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस एंड इफ्लक्स पोटेंशियल, वो सेल के अंदर और सेल के बाहर उसका मूवमेंट है, बॉडी के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन है, बाहर जो उसका अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर उसका असेसमेंट करे तो वो क्या रिजल्ट दे रहा है। प्रिलिमिनरी एविडेंस इन विवो एफिकेसी और टारगेट एंगेजमेंट, वो जो टारगेट के लिए बनाया गया है वो प्राइमरी रूप में उसमें जाके उससे बाइंड हो रहा है, उस पर कितनी एफिकेसी दे रहा है और उससे टारगेट के साथ में कितना एंगेज हो रहा है। फिर फार्माकोकाइनेटिक और टॉक्सिसिटी स्टडीज उसकी स्टडी की गई हो, जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी को स्टडी किया जा सके, या तो वो लैब में किया जाए, एनिमल स्टडी से किया जाए, या फिर उसकी इन सिलिको स्टडीज किया जाए। अब इन सिलिको स्टडीज क्या होती है, मतलब स्टडीज परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर्स इन सिलिको, सिलिकॉन जो चिप्स होती है कंप्यूटर में, उससे ये वर्ड बना है इन सिलिको स्टडीज। तो ये अपन ने समझ लिया कि लीड कंपाउंड क्या होता है और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। अब जब अपन ने लीड डिस्कवरी कर ली है तब अपन नेक्स्ट आते हैं लीड वैलिडेशन पे। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या है, जो ड्रग आपने सेलेक्ट करी है एज ए लीड उसका असेसमेंट किया जाता है ऑब्वियसली थ्रू द बायोएसे मेथड्स, या फिर और भी कोई बायोलॉजिकल ऐसे मेथड से, जिसमें कि वो जो ड्रग मॉलिक्यूल आपने सेलेक्ट किया है वो क्या पोटेंशियल ड्रग में कन्वर्ट हो सकता है। फिर फॉर अ कंपाउंड टू बी कंसिडर्ड ड्रगेबल, ये देखिए वर्ड यहाँ पे एक नया कॉइन हुआ है ड्रगेबल, मतलब जो ड्रग जैसा हो। अभी अपन ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं, लीड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक नई टर्म आई है आपके पास ड्रगेबल। इट शुड हैव द पोटेंशियल टू बाइंड द स्पेसिफिक टारगेट, जो आपने फर्स्ट स्टेप था आपका टारगेट सिलेक्शन और टारगेट वैलिडेशन, उसके लिए जो आपने लीड आइडेंटिफाई किया है उसको वैलिडेशन करना, मतलब वो टारगेट के ऊपर जाके मान लो वो टारगेट एक रिसेप्टर है, उस पे जाके वो बाइंड हो रहा है या नहीं है, तो उसका असेसमेंट करना, दैट इज आल्सो लीड वैलिडेशन। However, also important is the compound's pharmacokinetic profile regarding absorption, distribution, metabolism, and excretion. And lastly, the toxicity studies are also important. मतलब जो आपने लीड कंपाउंड आइडेंटिफाई किया है वो ड्रगेबल है कि नहीं है, उसके लिए आपका बाइंडिंग प्लस एडीएमई और साथ में उसकी टॉक्सिसिटी स्टडीज भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें देखने के बाद में ही किसी भी लीड को आप फर्दर ट्रायल्स के लिए या फिर फर्दर स्टडीज के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन जैसा अपन ने मॉलिक्यूलर लाइब्रेरी की बात करी, ये जो लीड कंपाउंड होते हैं उनको आप किस तरीके से बनाएंगे ताकि आपकी जो कॉस्ट है और जो आपका टाइम है वो कम से कम इन्वॉल्व होए, उसमें आपका एक तो लीस्ट कॉस्ट होए और उसका टाइम जो कंज्यूम होगा वो भी कम से कम होए। इसके लिए कुछ प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, सिंथेसिस किया जाता है, फिर उसको आइसोलेट किया जाता है, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री अपन देखेंगे, उसका ऐसे डेवलपमेंट क्या है, और एचटीएस जो मेथड होता है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, वो लीड डिस्कवरी में क्या क्या रोल प्ले करते हैं उसको अपन डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट अपन आते हैं सिंथेसिस एंड आइसोलेशन। इसके लिए एक लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का जो मिक्सचर होता है उसमें से कुछ ग्रुप्स जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, मिक्सचर में से सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने का मतलब उन मॉलिक्यूल्स का अगर अपन बायोलॉजिकल टारगेट के कंपैरिजन में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे लीड कंपाउंड्स को अलग किया जाता है जो कि आपका सेलेक्टेड टारगेट है या फिर जो आपका रिसेप्टर है एंजाइम है उसके लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी शो कर रहे हैं क्या, या फिर वो शो कर सकते हैं, ऐसा अपन प्रीवियस स्टडीज से अगर मान के चले तो उसको अपन अलग किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर।
अब जो मिक्सचर किया है सेपरेट, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कुछ कंपाउंड्स जो काम के नहीं है, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं या फिर टॉक्सिक होते हैं, उनको अलग किया जाता है। ये दोनों स्टेप करने के बाद में इन विट्रो केमिकल सिंथेसिस अपनाया जाता है, उनके लिए और एक केमिकल प्रोसीजर डेवलप किया जाता है। फिर लास्टली बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट बनाए जाते हैं, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं ड्रग डिस्कवरी लीड आइडेंटिफिकेशन में। फिर आता है अपन अप्रोच फॉर लीड डिस्कवरी। उसमें दो अप्रोच, तीन अप्रोच मेनली जो इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट अपन ने बताया था सेरेंडिपिटी, मतलब बाय चांस, पहले वीडियो में अपन डिस्कस किया था इसको डिटेल में। सेरेंडिपिटी जिस बाय चांस, लक बाय चांस, अचानक से कोई ड्रग, अगर जैसे पहले हर्बल ड्रग्स है, बहुत सारी जो एंशियंट ड्रग्स निकली थी वो सेरेंडिपिटी से डिस्कवर्ड हुई थी। जैसे एग्जांपल दिए थे मैंने चिकन पॉक्स का, पेनिसिलिन का, एंटी रेबीज ड्रग जो है, दे और ऑल वर सेरेंडिपिटस डिस्कवरीज। फिर आता है एंडोजिनस सोर्स। एंडोजिनस सोर्स क्या आता है? ज्यादातर जो ह्यूमन डिजीजेज होती है वो क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होता है बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर। अपनी बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस चलती है, उसके अंदर कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जाता है। किसी किसी बायोकेमिकल जो सब्सटेंस होता है उनका लेवल या तो बढ़ जाता है या फिर लेवल कम हो जाता है। जो उसके लिए, उसको ट्रीट करने के लिए एक लॉजिकल थेरेपेटिक अप्रोच को अगर अपन फॉलो करें तो अपन किसी न किसी ड्रग्स मॉलिक्यूल के ऊपर पहुंच सकते हैं। या बेसिकली ज्यादातर केसेस में वो प्रोटीन होती है, एंजाइम्स जो कि प्रोटीन है, रिसेप्टर जो कि प्रोटीन है आपके, या फिर आयन चैनल्स होते हैं। उनको अगर किसी न किसी तरीके से अल्टर किया जाए, या तो उनको एलिवेट किया जाए उनकी एक्टिविटी को, या फिर उसको डिप्रेस किया जाए, तो वो एंडोजिनस सोर्स बन सकता है ड्रग का। फिर आता है एक्सोजिनस सोर्स, मतलब वो सोर्स जो कि ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं हो लेकिन और किसी और लाइफ फॉर्म में, जैसे कोई बैक्टीरियल सोर्स है, कोई प्लांट सोर्स है, उसको अपन एक्सोजिनस सोर्स भी बोल सकते हैं। अब अपन आते हैं रेशनल ड्रग डिजाइन के। ये मॉडर्न वे ऑफ डिजाइनिंग अ ड्रग है, जिसमें कि इस तरह से ड्रग को डिजाइन किया जाता है कि ड्रग जाके सीधी टारगेट से बाइंड होए। टारगेट कोई भी हो सकता है, आपका प्रोटीन है, रिसेप्टर है, एंजाइम है, आयन चैनल से कोई सा भी अगर टारगेट है उस पे जाके ड्रग सीधी बाइंड होती है। इसमें बहुत सारे जो लेटेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उनको यूज करके, विद द हेल्प ऑफ प्रायर नॉलेज ऑफ द ड्रग्स, जैसे उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, किस तरह से वो काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इस तरह से वो सारी स्टडी को काम में लेते हुए ड्रग को डिजाइन किया जाता है। इसमें हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, कंप्यूटर वर्चुअल स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं वो, इस तरह से बहुत सारे मेथड यूज करके लेटेस्ट टेक्निक से न्यू ड्रग जो है वो डिजाइन की जाती है। दिस इज नोन एज रेशनल ड्रग डिजाइन, और इसको अपन वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको लीड ऑप्टिमाइजेशन एंड लीड आइडेंटिफिकेशन जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आने वाले चैप्टर में हम जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है उसको और इलेबोरेट करेंगे, जो CADD जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, और थोड़ा एक्सप्लेनेटरी अपन वीडियो तैयार करेंगे इसके बारे में। फिर कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री जो है उसके बारे में अपन डिटेल में एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे, और लास्टली हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, इसके साथ में अपन जो ड्रग डिजाइन और डेवलपमेंट का चैप्टर है उसका एक पार्ट खत्म करेंगे। फिर जो दूसरा पार्ट रहेगा आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड लास्टली क्लिनिकल ट्रायल्स, वो अपन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।